Hello friends and dear student, welcome back on YouTube channel. Now I will teach you pronoun. It is a very important topic for all competitive examination. You can also watch my previous video in which I describe about question tag, types of question tag, what is importance of question tag. So you can watch my previous video. Let's have a preview of present topic pronoun. आइए प्रोनाउन का प्रीव्यू लेते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो होता है सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद इसका जो यूज होता है, वाई प्रोनाउंस आर यूज, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट है कि प्रोनाउन जो होता है वो क्यों ज़रूरी है और प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। तो देयर आर मेनली 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो होता है मुख्यतः 10 भेद हैं। वो 10 भेदों के बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। आपको जो होता है प्रोनाउन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में जो होता है पूछा जाता है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स पैलेस ऑफ नाउन, यानी जो संज्ञा के बदले में आता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले कोई भी शब्द, चाहे वो व्यक्ति के बदले में आए, वस्तु के बदले में आए, स्थान के बदले में आए, वो सभी जो है प्रोनाउन कहलाएंगे। अब इसका हम लोग जो होता है प्रोनाउन का यूज जानेंगे। हम लोग जो होता है ये जानते हैं कि जो नाउन है वो किसी लोग के बारे में बताता है, कोई स्थान के बारे में बताता है, कोई वस्तु के बारे में बताता है, कोई आइडिया, कोई विचार के बारे में बताता है, और डायरेक्ट जो होता है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नाउन का यूज ना करके प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, उसको प्रोनाउन से क्यों रिप्लेस कर देते हैं, उसके बदले में हम लोग प्रोनाउन को क्यों रखते हैं। तो इसके जानने के लिए जो होता है हम लोग जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को जो होता है वो पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है, हमें प्रोनाउन का यूज क्यों करना पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मार्था एंड हर सिस्टर आर ट्रैवलिंग टू मार्था एंड हर सिस्टर अंकल हाउस फॉर ए वेकेशन। अब यहाँ देखिए मार्था और यहाँ पे हर, क्या इसके बदले में हम कोई और वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो मार्था बार बार आ रहा है सेंटेंस में, यहाँ पे भी मार्था का यूज किया गया है, यहाँ पे भी जो होता है हर सिस्टर ही इसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो होता है थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता है और हमारा सेंटेंस सही से नहीं बन पाता है। तो इस सेंटेंस को एक्यूरेट बनाने के लिए और अच्छे ढंग से जो होता है प्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो होता है प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे कि प्रोनाउन जो होता है किस प्रकार से यूज होता है। तो जहाँ पे ऊपर वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया कि मार्था एंड हर सिस्टर। तो यहाँ पे जो हर सिस्टर और जो मार्था था उसके बदले में देयर का प्रयोग किया गया, तो उससे जो होता रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे ही इज गोइंग टू कुक देयर फेवरेट डिनर। अब ही की कौन आया, तो मार्था का अंकल के लिए जो होता है यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया। तो अभी इस प्रकार से जो होता है सेंटेंस क्या हो गया, पहले से बहुत ही ईजियर हो गया। ऊपर जो सेंटेंस था वो थोड़ा हार्ड था, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही ईजी हो चुका है। ये सेंटेंस देखिए और इसके बाद जो होता है ये सेंटेंस देखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग करने के बाद जो सेंटेंस है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, उसको बोलने में या फिर जो तो उसको किसी के सामने एक्सप्रेस करने में, जाहिर करने में हमें आसानी होती है। तो 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सटेंसिव प्रोनाउन को हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो एक अलग तरह का प्रोनाउन है, इसका प्रयोग कभी होता है कभी नहीं भी होता, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला जो होता है हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है क्या, क्या डिफिनेशन होता है इसका इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो इनडिफिनिट का मतलब ये होता है जो निश्चित नहीं हो। अनिश्चित को जो होता है हम लोग इनडिफिनिट के नाम से जानते हैं, जो निश्चित नहीं हो। अब इसका मतलब क्या हुआ,
तो इट डज नॉट प्रीफर अ पार्टिकुलर प्लेस और थिंग, कोई खास वस्तु व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं कराता है। जैसे एग्जाम्पल आता है एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एवरीबॉडी हर कोई, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक, अनदर यानी दूसरा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, फ्यू मतलब कुछ, थोड़े से लोग, मैनी मतलब कई, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते उसके लिए मैनी का प्रयोग होता है, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके लिए मच का प्रयोग होता है। नन दो वर्ड से मिलके बना, एक वर्ड है हमारा नो प्लस वन, और नो प्लस वन को जो होता है हम लोग नन के नाम से जानते हैं। सम का मतलब कुछ होता है, ऑल का मतलब सभी, एनी मतलब कोई, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, एनी वन मतलब कोई एक, कोई, एवरी वन मतलब हर कोई, हर व्यक्ति, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, नो वन मतलब कोई भी नहीं, और नोबडी का मतलब कोई नहीं। तो ये जो है हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे जो होता है कोई जानकार चीज का पता नहीं चलता। एवरीबॉडी कैन डू दिस, इसे हर कोई कर सकता है। अब हर कोई का मतलब क्या, कोई निश्चित व्यक्ति का तो बोध नहीं हो रहा है। तो ये जितना भी प्रोनाउन है ये प्रोनाउन अनिश्चित, चाहे व्यक्ति का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है, या स्थान का बोध कराता है, इसलिए इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा गया। अब एग्जाम्पल में देखिए कि एग्जाम्पल है इसका क्या। तो एग्जाम्पल में डू यू रिमेंबर एनीथिंग, डू यू रिमेंबर एनीथिंग। अब यहाँ पे जो एनीथिंग आया, तो क्या तुम कुछ चीज़ को याद रखते हो। अब यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं हो रहा क्या चीज़ की बात कर रहा है। एवरीबॉडी वांटेड टू गो होम, हर कोई घर जाना चाहता था। अब यहाँ पे इसका मतलब तो पता नहीं चल रहा कि कौन घर जाना चाहता था। यहाँ पे एवरीबॉडी एक अनिश्चित बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जिससे हमें बोध नहीं हो तो उसको हम लोग इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है, तो जो प्रॉपर नाउन के बदले में आता है, जो लोग को प्रेजेंट करता है या वस्तु को ही प्रेजेंट कर सकता है, या सिंपल अर्थ में कहें जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के बदले में आने वाले जो वर्ड है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सन मतलब सूरज होता है, तो सूरज के बदले में ईट का प्रयोग होगा। राम जो होता है प्रॉपर नाउन है, तो जितना भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में ये सारा का प्रयोग किया जाता है। अब ये सब पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन हो सकते हैं। लेकिन नॉन छोड़ करके प्रोनाउन में जो होता है आई भी है फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड पर्सन कहते हैं, और बाकी जो बचता है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अब इसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। यहाँ पे जो सी है तो सी सब्जेक्ट है, और मी है तो मी ऑब्जेक्ट है। तो आई से मी बन जाता है। तो ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। यानी ये सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है। ऐसे ही है तो ही से जो होता है वो हिम बन जाता है। सी है तो सी से हर बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो दोनों रूप में हो सकता है। या तो वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो नाउन के बदले में, यानी कि जो प्रॉपर नाउन के बदले में आता है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब पहले हम ये जाने कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। तो ये एक एडवर्ब की जैसा काम करता है, जैसा एडवर्ब होता है एडवर्ब के जैसा ये काम करता है। अब ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, ये बताता है क्या। तो इसको पहले सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जानते थे, और सेल्फ प्रोनाउन का दो भेद अब कर दिया गया है, जो एक है एम्फैटिक प्रोनाउन और दूसरा है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या है, ही कुड हर्ट हिमसेल्फ, ही कुड हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद ही अपनी नुकसान कर सका या खुद ने अपना नुकसान किया। अब यहाँ पे ऐसा रहेगा तो खुद अपना नुकसान किया, तो ये खुद ही जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ही का रिफ्लेक्ट करके हिमसेल्फ बन जा रहा है। अब वी से हो जाएगा रिफ्लेक्ट करके आवर सेल्फ। हमें जो होता है खुद की हेल्प करना चाहिए, वी मस्ट हेल्प आवर सेल्फ। अगर इसको हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन बनाएंगे तो एम्फैटिक प्रोनाउन बनाने के लिए इसका जो होता है वी आवर सेल्फ और ही हिम सेल्फ, और ही के बाद तुरंत हम हिम सेल्फ को ला देते हैं,
और वी के बाद तुरंत आवर सेल्फ को लिखते हैं, तो इस प्रकार के प्रोनाउन को हम लोग एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। वो भी सेल्फ प्रोनाउन था। शुरुआत में सेल्फ प्रोनाउन होता था, और सेल्फ प्रोनाउन का जो होता है इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक जो पार्ट हुआ वो रिफ्लेक्सिव का पार्ट हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरा जो पार्ट हुआ जिसको हम लोग एम्फैटिक बोलते हैं। एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार, किसी भी चीज़ को दबाव डाल के बोलने के लिए। जैसे मैं खुद खाना बनाता हूँ और मैं खुद ही खाना पकाता हूँ, मैं स्वयं खाना पकाता हूँ और मैं स्वयं ही खाना पकाता हूँ, तो जिस वर्ड में ही का प्रयोग किया जाता है उस पर दबाव डाला जाता है। तो रिफ्लेक्सिव में जोर नहीं डाला जाता है, लेकिन उसमें हिंदी में ही का प्रयोग करते हैं, तो एम्फैटिक बन जाता है। और जो सेल्फ प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा, और सेंटेंस का यानी वर्ब के बाद आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य करता है। जैसा अगला टॉपिक में इसका जो होता है एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा एक्सटेंसिव प्रोनाउन है, देखिए आई माई सेल्फ, अगर आई के बाद तुरंत माई सेल्फ आ जाता है तो आई के बाद तुरंत माई सेल्फ आने के बाद जो होता है ये एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। लेकिन आई बेक्ड द केक माई सेल्फ, अगर माई सेल्फ लास्ट में आता तो ये जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल रहता। तो कभी कभी अंतर पूछने के लिए आ जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत आ गया सेल्फ लगा हुआ तो वो एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन होगा, अगर लास्ट में आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट हमारा है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव का मतलब क्या, जो अधिकार बताता हो, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग जो होता है अधिकार बताने के लिए किया जाता है उसको हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एक पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, जैसे माई, तो माई जो है मेरा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे लिखते हैं योर, एस नहीं लगा हुआ रहेगा, तो योर जो होता है मेरा एडजेक्टिव है। अगर हर लिखेंगे तो हर एडजेक्टिव हो जाएगा, आवर लिखेंगे तो एडजेक्टिव हो गया, देयर लिखेंगे तो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोनाउंस के बाद जो भी पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो होता है वो नाउन नहीं आता है, और नाउन आ गया तो फिर जो होता है सेंटेंस गलत हो जाएगा। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता ही नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अधिकार बताता हो तो उसको हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दैट कैट वाज हर, यह जो बिल्ली है उसकी थी। ईट वाज हर कैट, तो ईट वाज हर कैट जब बोलेंगे तो हर के बाद जो होता है वो कैट का प्रयोग होगा। तो हर कैट जो होता है यहाँ पे, ये हर के बाद अगर कोई भी सेंटेंस आ गया तो हर के बाद सेंटेंस आ जाने के बाद वो जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। यानी कि कोई भी, अब आगे जो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। जो प्रोनाउन है वही एडजेक्टिव भी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेत या इशारा करना। तो ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग जो है संकेत या इशारा करने के लिए होता है उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब इशारा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिस डैट। तो दिस और डैट, दीज दोज, तो ये दिस से डैट और दिस से दोज। दिस मतलब यह होता है और डैट मतलब वह होता है, और दीज मीन्स ये सब होता है, तो दोज मीन्स वे सब होता है। और नज़दीक में एक वस्तु है तो नज़दीक का एक वस्तु बताने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, दूर का एक वस्तु बताने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। नज़दीक में एक से अधिक रहेगा तो दिज का प्रयोग करेंगे, दूर में एक से अधिक रहेगा तो दोज का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दिस का जो प्लूरल है वो दिज हुआ और डैट का जो प्लूरल है वो दोज हुआ। तो एक दूसरे का जो है उन्होंने प्लूरल है, ये प्लूरल नंबर में आता है, एक दूसरे का प्लूरल है। पिछला टॉपिक में भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके जो होता है उसमें देख सकते हैं नंबर के बारे में कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर में प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं। तो आप जो होता है वीडियो को देख सकते हो, उसमें बताया गया है कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है क्या, इंटेरोगेटिव किसको कहेंगे, तो जिसका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है वाक्य में। हूँ मतलब कौन, तो कौन तो कोई व्यक्ति के बदले में आया, तुम कौन हो, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाउन है, नाउन के बदले में हु आया, तो इसलिए हु क्या हो गया, तो ये जो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है। व्हाट, तुम क्या खाते हो, तो उसका आंसर आएगा मैं चावल खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, तो वो भी प्रोनाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है।
तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आई लिव एट सोब, आई लिव इन गया। तो इस प्रकार से जो होता है इसका जो वेयर का जो प्रयोग होता है वो क्वेश्चन अराइज करने के लिए किया जाता है। विच इज़ योर फेवरेट कलर, तब यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज कर रहा है। तो जो उसका प्रयोग क्वेश्चन अराइज करने के लिए होता है, जो नॉन के बदले में आता है, उसको हम लोग जो होता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या समझे, तो कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है क्वेश्चन अराइज करने वाला, उसको हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बारे में जो होता है मैं पहले ही बताया हूँ कि सेल्फ प्रोनाउन पहले होता था, और जो सेल्फ प्रोनाउन था, सेल्फ प्रोनाउन को दो भाग में बांट दिया गया। अब ये दो भाग कौन कौन सा है, तो एक जो बताए थे, एक तो हमारा एम्फैटिक हो गया, एम्फैटिक को जो होता है इंटेंसिव के नाम से जानते हैं, और दूसरा है रिफ्लेक्सिव, जो पहले पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो अगर आई माही सेल्फ, आई के बाद माई सेल्फ आ जाता है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेल्फ लगा हुआ वर्ड आएगा तो एम्फैटिक कहलाएगा। और यही लास्ट में आता, जैसे एग्जांपल आई बेक्ड, यहाँ पे माई सेल्फ ये नहीं है, आई बेक्ड द केक माई सेल्फ लास्ट में आता। तो लास्ट में अगर माई सेल्फ आता तो लास्ट में आने के बाद जो होता है ये एम्फैटिक प्रोनाउन ना हो करके जो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा काम करता है। यहाँ पे ये नहीं रह करके लास्ट में होता है सेंटेंस का। तो जब ऑब्जेक्ट के बाद आता है या वर्ब के बाद जब आता है सेल्फ लगा हुआ तो हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, और जब तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा तो हमारा एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जो रेफर करता हो, रेफर करने का मतलब जो दूसरे के बारे में बताता हो, जो जोड़ने का काम करता हो, जो रिलेट करता हो। तो रिलेट करने के लिए यहाँ पे हु, लेकिन हु का यहाँ पे अर्थ क्या होगा, जो होगा। यहाँ पे हुम जिनको का अर्थ होगा, हुज जिसका का अर्थ होगा, विच जो, दैट की, दैट का यहाँ पे अर्थ जो होता है की होगा, या वह भी हो सकता है या जो भी हो सकता है। वाट इवर जो भी, हु इवर या होम इवर जैसे भी, जिसे भी। तो इस प्रकार का जब उदाहरण देता है तो दो को रिलेट करने का काम करता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं यह वही लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया था, तो यहाँ पे जिसने आया तो जिसने के लिए, जो के लिए हम लोग जो होता है हु का प्रयोग करेंगे। हुम, दिस इज द बॉय हुम आई डोंट लाइक, यह वही लड़का जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उस प्रकार का सेंटेंस के लिए जो होता है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब इसे एग्जांपल देखते हैं। आई रियली लाइक्ड द बुक दैट यू गैव मी, मैं वास्तव में उस किताब को पसंद करता हूँ जो तुमने मुझे दिया। अब यहाँ पे डैट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, यानी कि मैं कौन सा किताब पसंद करता हूँ, तो जो तुमने मुझे दिया, इसको रिलेट करने के लिए होता है ये डैट का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर हुम यू रोट हैज़ आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। द टीचर होम यू रोट, यानी वह शिक्षक जिसे तुम लिखे, हैज़ आंसर योर क्वेश्चन, उन्होंने तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दिया। तो इस प्रकार से जो होता है रिलेट कर रहा है कि क्वेश्चन का आंसर कौन दिया, तो जिसे तुम लिखे थे, क्वेश्चन जिसको लिखे थे वो आंसर दिए। तो इस प्रकार से जो होता है होम यहाँ पर रिलेट करने के लिए आया। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बंटवारा करने के लिए प्रयोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी जो होता है एग्जाम्पल सेम ही आता है। अब इसको हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। तो अ प्रोनाउन विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग ग्रुप सेपरेटली, यानी कि जो ग्रुप से सेपरेटली होकर के अलग करने की बात करें, उसको हम लोग जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट या इंडिकेट करने के लिए होता है, एक ग्रुप के बारे में दर्शाता है, यानी कि एक ग्रुप का मेंबर जो होता है उस मेंबर को दर्शाता है। ईच अदर, नाइदर, ईच आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, नो वन, etc। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि जो नन था
कोई नहीं, एनी था, कोई। ये जो होता हमारा एग्जाम्पल जो वो इंडिफिनिट प्रोनाउन में ही पढ़ें इसके बारे में। एवरीवन भी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से वो इससे डिफरेंट है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ग्रुप में से किसी एक को इंडिकेट करता है। ईच ऑफ अ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ईच ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टूडेंट में से क्या, सारे स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेट इन ड्रामा एक्ट, जो ड्रामा एक्ट किया गया उसमें सारे स्टूडेंट ने भाग लिया। आई बाय आइदर ऑफ दीज, तो आइदर के बाद ऑफ लगा हुआ है, नाइदर के बाद ऑफ लगा हुआ है। फिर जो होता है आइदर ऑफ यू, आइदर का मतलब होता है दो में से एक। आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर, आइदर ऑफ यू, यहाँ पे यू का मतलब तुम नहीं, आप लोग में, तो आप लोगों में से कोई एक जो होता मुझे इस मैटर पे हेल्प कर सकते हैं। नाइदर ऑफ यू हैज़ क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम टू गो अहेड, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ यू है, मतलब आप में से कोई नहीं। या फिर यहाँ पे देखिए ईच ऑफ पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे पेरेंट्स है, सारा पेरेंट्स की बात किया जा रहा है, हर पेरेंट्स की बात हो रहा है कि उन्हें अपने बच्चे की देखभाल करना चाहिए। तो जैसा एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं, और भी एग्जाम्पल आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं कि हमेशा जो है उसमें ऑफ का प्रयोग हुआ, चाहे एनी ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, नन ऑफ हो। तो नन के बाद यदि ऑफ आता है तो उसका प्रयोग जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या, तो इसका प्रयोग जो होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, एक दूसरे से संबंधित, रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे ईच अदर, एक दूसरे से, वन अनदर, एक दूसरे से। जब दो व्यक्ति के बीच में होगा तो दो के बीच में बिटवीन टू, ईच अदर, और मोर देन टू, दो से अधिक रहेगा तो वन अनदर। बी सेलिब्रेट होली वन अनदर, हम लोग एक दूसरे से होली मनाते हैं, तो यहाँ पे दो से अधिक है, लेकिन अगर ईच अदर रहेगा तो दो। आप हमारे फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। या आप चाहे तो हमारा यूट्यूब चैनल को जो होता है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको कोई समस्या है तो आप जो होता है कमेंट करें, आपका जो भी समस्या का समाधान करने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा।